हाँ जी, गुड मॉर्निंग बीएससी सेकेंड ईयर। नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग टू द एडिटर, है ना। जो आपका राइट अ लेटर टू द एडिटर है उसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। जो फॉर्मेट है वुड बी द सेम। ओल्ड में हम पुराने मेथड में हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड पे ख़त्म करेंगे, और जो न्यू मेथड है उसमें हम लेफ्ट हैंड पे ही एवरीथिंग वी विल राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू जो मैं आपको एक लेटर राइटिंग है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि किससे रिलेटेड है, आपका सिलेबस से रिलेटेड है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेटर राइटिंग में क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए। राइट अ लेटर टू द एडिटर। क्या है? राइट अ लेटर, किसको लिखना है? टू द एडिटर। ये भी किसमें आता है? ऑफिशियल लेटर में ही आता है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, ऑफ अ न्यूज़पेपर, किसके रिगार्डिंग? एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, आपके व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। किस लिए? ऑन द एविल ऑफ कॉपिंग इन एग्जामिनेशन, ऑन द एविल ऑफ कॉपिंग in the examinations। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो थोड़े से इम्पोर्टेंट से लेटर हैं एडिटर को लिखने वाले, उनमें से इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या करना है। एडिटर को लेटर लिखना है किसी न्यूज़पेपर के, उसमें क्या बताना है? एक्सप्रेस करने हैं खुद के व्यूज़ कि जो कॉपी हो रही है एग्जामिनेशंस में, है ना। एग्जाम के टाइम पे जो बच्चे कॉपी करते हैं उसके रिलेटेड आपको अपने व्यूज उसमें देने हैं। तो हाउ वी विल स्टार्ट, होप यू नो द वे। है ना, कैसे स्टार्ट करेंगे? ओल्ड मेथड, हमारा ओल्ड मेथड किससे स्टार्ट होगा? राइट हैंड साइड पे हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, जो भी लगा लो आप, जो भी एड्रेस आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 204 मॉडल हाउस या मॉडल टाउन, कुछ भी लगा लीजिए। मॉडल टाउन, जगह का नाम लिख लीजिए फिरोजपुर। ओके, फिरोजपुर। देन आपकी डेट आ जाएगी, आज जैसे डेट है अप्रैल 6 देन 2021, ये राइट हैंड साइड पे आ गया। देन रिसीवर्स एड्रेस टू करके द एडिटर, टू द एडिटर, कौन से न्यूज़पेपर से आप करना चाहते थे? इंडियन एक्सप्रेस या द ट्रिब्यून लिख दीजिए। द ट्रिब्यून, जो जिस न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हैं वो चंडीगढ़ का है, बठिंडा का है, कहाँ पे है वो लिख दीजिए। चंडीगढ़ लिख देते हैं आप, ठीक है। एंड दिस वे, और इसमें क्या आएगा? फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू कि इन ऑफिशियल लेटर, ये ऑफिशियल लेटर का ही पार्ट है, तो उसमें आपका सब्जेक्ट जरूर आएगा। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका? वी कैन से कि रिगार्डिंग कॉपिंग एग्जामिनेशन, है ना, रिगार्डिंग कॉपिंग इन एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग कॉपिंग इन एग्जामिनेशन, इस तरह से आप लिख देंगे। देन आपका सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, देन आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। और जो आप लेटर टू द एडिटर लिखेंगे, है ना, इसमें जो आप है फर्स्ट लाइन आप क्रैम भी कर सकते हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं, लाइक थ्रू द कॉलम ऑफ योर रिप्यूटेड पेपर। इस तरह से आप ये लाइन ना लर्न कर लीजिए, हर चीज में चल जाती है। क्या है? थ्रू द, इसको स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ द, COLUMN, कॉलम ऑफ द reputed, of your reputed paper, of your reputed paper,
पेपर मीन्स न्यूज़पेपर, कॉमा आई विश टू एक्सप्रेस माई व्यूज, आई विश टू। इसके बाद अब डिपेंड करता है आपका लेटर कौन सा है। आई विश टू एक्सप्रेस माई व्यूज रिगार्डिंग कॉपिंग इन एग्जामिनेशन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर रिप्यूटेड पेपर, कॉमा आई विश टू, इन दिस वे। दिस लाइन इज हर जनरल लाइन में हर एक लेटर जो कि आपने एडिटर को लिखना है, उसके न्यूज़पेपर के लिए लिखना है, तो उसमें आप ये लाइन लगा सकते हैं। देन क्योंकि ओल्ड मेथड कर रहे हैं तो इसको हम खत्म करेंगे, तो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ऐसे वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप न्यू मेथड की बात करेंगे तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। देन आपका टू एडिटर नहीं आएगा, टू हट गया है न्यू वाले मेथड में, सीधा द एडिटर करके, और हमारा खत्म भी इसी साइड पे होगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये लाइन भी बता दी है कि प्लीज़ इसे आप क्रैम कर लीजिए, जैसे मर्जी आप इसको लर्न कर लीजिए, बिकॉज बाय दिस लाइन यू कैन स्टार्ट योर लेटर राइटिंग टू द एडिटर। इसमें जैसे इन्होंने ना मैटर दिया हुआ है, मैटर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो इविल है कॉपिंग इन एग्जामिनेशन इज रूइनिंग द करियर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनका करियर रूइन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। देयर आर मैनी प्लेयर्स इन द डर्टी गेम, इस डर्टी गेम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पेरेंट्स भी हैं, सुप्रीडेंट्स भी हैं, एंड जो टीचर्स भी हैं, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि जो चीटिंग है एकदम से नहीं हो जाती, जो बड़े लेवल की चीटिंग की बात है ना, उसके रिलेटेड ये लेटर है। और उसमें क्या है, टीचर जो ड्यूटी दे रहा है, जो सुप्रिटेंडेंट है, जिसके अंडर वो सेंटर है ना, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। देन आपका क्या है, आगे हम बोल सकते हैं कि द इजी वे टू सक्सेस, है ना। हम कहते हैं ना कि शॉर्टकट इज ऑलवेज लॉन्ग कट, बट जो इजी वे है सक्सेस का, वो आजकल ग्रेट अट्रैक्शन में है। बच्चे इजीली सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। सो एवरी स्टूडेंट इज टैम्प्टेड टू फॉलो इट, टैम्प्टेड मतलब लालच है हर बंदे को ये फॉलो करने के लिए। एंड लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ में आप बोल सकते हो, स्टूडेंट हु इज कॉट कॉपिंग शुड बी एक्सपेल्ड। जो बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है उसको क्या कर देना चाहिए, एक्सपेल कर देना चाहिए फ्रॉम द एजुकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, क्योंकि वो बंदा क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है डिजीज से, विच डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि इससे क्या है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक उसे वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए, उसका 1 या 2 साल खराब होने चाहिए, तभी नेक्स्ट टाइम वो चीटिंग नहीं करेगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वो compete कर पाएंगे। अदरवाइज जो लोग चीटिंग करते हैं, है ना, वी नो दिस थिंग कि वो इजीली बाय गिविंग ब्राइब, है ना, दे गेट जॉब, इवन दे गेट डिग्रीज, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना। हर चीज़ अपने इंडिया में तो स्पेशली एवरीथिंग इज होती ही जा रही है। एंड जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, दे आर सफरिंग। सो यू कैन इसको आप खत्म कर सकते हैं योर्स फेथफुली करके। सो ओल्ड मैथड और न्यू मैथड, ओल्ड मैथड फिर मैं आपको बता देती हूँ। ओल्ड मैथड में राइट हैंड साइड से आप सेंडर्स एड्रेस प्लस डेट स्टार्ट करके, देन लेफ्ट हैंड साइड पे आप आ जाएंगे रिसीवर्स एड्रेस, एंड जो उसका एड्रेस है वो लिख देंगे। देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका सैल्यूटेशन, देन आपका बॉडी, और आप खत्म कहीं कहाँ पे करेंगे, राइट हैंड साइड पे ही करेंगे। ये तो ओल्ड मेथड है। और जो न्यू मेथड है उसमें आप सारा ही राइट हैंड साइड पे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, होप आपको लेटर टू द एडिटर है इसका भी समझ में आ गया होगा। इसमें एक्चुअली में ना अभी 1-2 चीज़ें और हैं ऑफिशियल लेटर्स में। एक आपका आएगा एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो ये भी हम कर लेंगे। देन आपका मैं देख लेती हूँ क्या सिलेबस में है। न्यूज़पेपर का हो गया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट हो गया, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, 2 रह गए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। या फिर बिजनेस लेटर टू द बुक सेलर, ऐसा एक आधा और करवा दूंगी मैं, यानी 2-3 वीडियोज़ और आएंगी लेटर राइटिंग पे। आई एम मेकिंग दीज वीडियोज सो दैट यू पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड द वे हाउ टू राइट अ लेटर। डिफरेंट टाइप के लेटर्स हैं, डोंट थिंक कि एक पर्सनल लेटर होता है, एक ऑफिशियल लेटर होता है, तो उसमें भी आगे डिविजन्स हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता रही हूँ, लेटर टू एडिटर है, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट है, जैसे कोई वैकेंट पोस्ट है उसके लिए आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपको उस पोस्ट के लिए कोई लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है ना, कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियोज़ एंड कमेंट योर
जो भी आपका रोल नंबर है वो अटेंडेंस है मार्क कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ इन वीडियोस को ध्यान से देखिए बिकॉज आप ही के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।